जब संबंध बनाने की बात आती है में से ज़्यादातर लोग वहीं अटक जाते हैं जो संबंधों का सबसे निचला तल है। संबंधों का निचला तल सबसे वही है जैसे कुत्ते को बोटी और बंदर को केला। दूसरा पूरे तरीके से बस एक साधन है मेरी कामना पूरी करने का। और 99% या शायद उससे भी ज़्यादा रिश्ते बस यही होते हैं। खुद से परिचय जितना कम होता है, खुद से फासला जितना ज़्यादा होता है, दूसरों की ओर निगाह इतनी ज़्यादा स्वार्थ की, खुदगर्जी की, शोषण की होती है। ऐसा कोई सोच के फैसला करके नहीं किया जाता। ये होता है, ये होगा, ये नियम जैसी बात है, प्रकृति का नियम। गेंद उछालोगे तो नीचे आएगी, वैसा ही नियम। हाँ, उस शोषण को गौरवान्वित किया जा सकता है। कभी जिम्मेदारी का नाम देकर, कभी किसी आसमानी व्यवस्था का हवाला देकर, कभी ये कह कर के स्वार्थ नहीं है, खुदगर्जी नहीं है। आदान प्रदान है, लेन देन है। सहायक हैं एक दूसरे के। बहुत तरीके होते हैं नोच खसोट को जायज़ साबित करने के। बहुत तरीके होते हैं कि भीतर की ओर अंधेरा रहे, बाहर की ओर आक्रामकता रहे, और फिर भी सर नैतिकता में तना रहे। बहुत तरीके हो सकते हैं कि जिसका दोहन करो, का दोहन करने के साथ साथ खुद को उसका शुभ चिंतक भी सिद्ध करते चलो। यह तो कि ये दोहन है ही नहीं, ये तो दूसरे की भलाई का साधन है। कई तरीकों से
जो खुला सत्य है, प्रत्यक्ष तथ्य है, रिश्तों की हिंसा का, उसको छुपाया जा सकता है। नहीं, मैं तुमसे कुछ लूट नहीं रहा हूं। मैं तो तुमसे बस वही मांग रहा हूं जो देना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं लुटेरा थोड़ी हुआ, हक मांग रहा हूं। अंतर बस ये है कि लुटेरा जब लूटता है तो कनपटी पर पिस्तौल रखकर लूटता है, तुरंत मौत का खतरा होता है। तो अभी ही मर जाओगे, वो ऐसा डर दिखाता है। और हम जब लूटते हैं तो कहते हैं देखो, फलानी सेवा हमें तुमसे चाहिए और तुम नहीं दोगे तो दुनिया के पार की ताकतें रुष्ट हो जाएंगी और मरने के बाद तुमको बड़ा दंड देंगी। दोनों ही रिश्तों में कुछ लिया गया और दोनों ही रिश्तों में डर के ही आधार पर कुछ लिया गया। लुटेरे ने कनपट्टी पर ऐसे रखा, कहा दो। यहाँ लूट में थोड़ी ईमानदारी है। हम्म। सौदा साफ है। ये लुटेरा आपको नहीं बता रहा कि लुटना आपका कर्तव्य है। लुटेरा आपसे नहीं बोल रहा कि धर्मशास्त्रों में लिखा है कि तुम लुटने को ही तो पैदा हुए हो और नहीं लुटोगे तो मरने के बाद दंड मिलेगा। तो हमारे संबंधों में जब लुटाई होती है तो नीति सम्मत होती है, लोकधर्म सम्मत होती है, परंपरा सम्मत होती है। लगता ही नहीं कि लुटाई चल रही है। हम किसी को लूटते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम लुटते रहते हैं खुद, हमें पता नहीं चलता। गन है, उसका लोहा बड़ी ईमानदार चीज होता है ना। लोहा माने लोहा। हम्म। और गोली माने गोली। वैसे सामने ये रखी हुई है बुलेट, उसमें कुछ भी द्व्यर्थी नहीं है। उसमें कोई भी घपला गोलमाल कुछ नहीं है। गोली माने गोली। कोई आपसे नहीं कहने आ रहा कि गोली माने गीता का श्लोक। बात सीधी है, ये डर का हथियार है। पर हम बहुत सारे ऐसे शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं कि जहां लोहा और गोली दिखाई ही नहीं देते। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता हो रही है। इसमें किसी को वो सुनाई दी? रिवॉल्वर में जब वो घूमता है, वो सुनाई दिया क्या? फंस गए। जब लोड हो रही होती है, किस किस के पास है भाई बंदूक?
हाथ खड़ा करो। अच्छा चलो, बिना लाइसेंस की किस किस के पास, किस किसने कभी चलाई है? हम्म। वैसी आवाज़ होती है जिसे आप चूक नहीं सकते, और जिनका वास्ता होता है हथियारों से, वो 10 और आवाज़ों के बीच में उस आवाज़ को पहचान लेंगे। कौन सी आवाज़? लोडिंग। घोड़ा तैयार हो रहा है। वहाँ पता चल जाता है घाव लगने वाला है, क्योंकि लोडिंग हो गई है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता हो रही है। किसको सुनाई दिया कि अब घाव लगने वाला है? सुनाई दिया? तुम्हारी ही खातिर कह रही हूँ। सुनाई दिया? 6 की 6 लोडेड है उसमें। बेटा जी, हमारे 60 साल के अनुभव से कुछ सीखिए। पर सुनाई नहीं दिया ना, तभी तो कह रहा हूँ। लोहे जैसी ईमानदारी शब्दों में नहीं होती। भाषा तो बेईमानी का औजार है। गोली बड़ी सीधी सपाट होती है, दो टूक। चली और लगी। हैं तो हम जंगल के कुत्ते ही। तो भागेंगे तो वही मांस और बोटी के पीछे ही, और क्या करेंगे। पर हुआ ये है कि कुछ भले और बड़े लोगों ने हमें बता दिया कि ये काम जो है ना, गंदा होता है, निचले स्तर का होता है। उन्होंने हमको ऊंचे शब्द दे दिए: धर्म, चेतना, अध्यात्म, आत्मा, शांति, मुक्ति। तो ये पता चल गया कि दूसरे को नोचना अच्छी बात होती है, गंदी बात होती है। और हैं अभी हम जंगल के कुत्ते ही। जंगल का कुत्ता अब बेईमानी से नोचता है। वो शहरी हो गया है। वो अपने आप को सभ्य बोलता है, सुसंस्कृत बोलता है। करता वही सब कुछ है जो, पर अब उसके ऊपर एक दबाव आ गया है। क्या? कि बड़े लोग बता गए हैं कि मत नोचो, खसोटो, शोषण, हिंसा इत्यादि ठीक नहीं है। तो अब वो अपनी नोच खसोट को नैतिकता और शालीनता के कपड़े पहना के रखता है। उतनी नीति, उतनी शालीनता, उतनी प्रच्छन्नता हमारे आचरण में न हो तो जो कह रहे हैं लाउद्दू, वो कहने की जरूरत भी ना पड़े। जुल्म, अत्याचार, शोषण, ये सब जब नंगे होते हैं तो समाप्ति इनकी आ जाती है। ये चल इसीलिए जाते हैं क्योंकि इनका रूप दूसरा होता है। इन्होंने अपना अलंकार श्रृंगार कर लिया होता है। मुझ में आ रही है बात? सबसे ज्यादा सवाल अध्यात्म में आते हैं संबंधों को लेकर के। और वो ठीक भी है, क्योंकि अध्यात्म की परिभाषा ही यही है कि जीव संसार से रिश्ता क्या बनाए, यही जानना अध्यात्म। अहंकार का संसार से सही संबंध तय करना ही अध्यात्म है। तो सबसे ज्यादा
जो सवाल आते हैं वो संबंध को, रिश्ते को ही लेकर के आते हैं। और सुनने में सबसे कठिन जो जवाब होते हैं वो भी संबंधों के प्रश्नों के ही होते हैं। क्योंकि संबंध हमारे हैं तो सबके सब किस तल के। कोई भी संबंधों वाला आप सवाल लेकर के आओगे तो उसमें बात तो यही निकल के आएगी कि तुम्हारा और दूसरे का संबंध कुत्ते और बोटी का है। अब बताओ आगे करें बात। और तुम दोनों ही किरदार निभाने में पारंगत हो गए हो, कभी कुत्ते का कभी बोटी का। कभी नोचते हो कभी नोचे जाते हो। और जैसे ही बताना शुरू करते, नहीं ठीक है हम समझ गए, आगे मत बताइए। जवाब वगैरह मिल गया। जवाब मांगने गए थे, बेइज्जत होने थोड़ी। लाजवाब हो गए। लाजवाब माने क्या होता है मालूम है? ला माने क्या होता है? ला माने नहीं। ला माने नहीं, तो लाजवाब माने जिसका कोई जवाब नहीं। लाउजू कह रहे हैं क्या आप प्रेम कर सकते हैं? बाय एग्जाम्पल रादर देन बाय इम्पोजिशन। क्योंकि हमारा प्रेम इम्पोजिशन वाला ही है। दूसरा कुछ और नहीं है, मेरी इच्छाएं पूरी करने का साधन। हाँ, अब उससे इच्छा पूरी करवाने के लिए कुछ उसकी इच्छाएं पूरी करनी पड़े तो मैं कर दूंगा। लेकिन भीतरी गणित मेरा यही है कि अगर मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए 4 इकाई खर्च कर रहा हूं तो बदले में उससे मैं 10 इकाई उगा भी रहा हूं। अब मेरे देखे ये गणित सिर्फ मुझे पता है। तो ये मेरी अंदरूनी निजी गोपनीय सीक्रेट चालाकी है जो मैंने किसी को पता नहीं लगने दी है। मेरे देखिए रिश्ता है, उस रिश्ते में सामने वाले से ले रहा हूं मैं कितना, 10 रुपया। अब ये कोई हार्ड करेंसी तो है नहीं, कैश तो है नहीं। तो ये तो एक व्यक्तिगत सब्जेक्टिव हिसाब है जिसमें मुझे लगता है कि मैं उससे कितना ले रहा हूं। और मुझे लगता है कि मैं कितना दे रहा हूं। तो मेरे हिसाब से मैं उससे आके पूछो तुझे क्या लगता है भाई। बोलेगा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मिल रहे हैं 12 और मैं दे रहा हूं 5। तो इसके हिसाब से ये क्या है, मुनाफे में। सवाल ये है कि मैंने तो दिए 4 और वो कह रहा है उसको मिले 12। ये कैसे हो गया? ये क्या खेल है? यही अहंकार है। किसमें जीता है वो? मान्यता में, कल्पना में। आपके रिश्तों का नियम ये है कि आप जितना सोच रहे होते हो आपको सदा उससे कम मिल रहा होता है, आप जितना सोच रहे होते हो आप सदा उससे ज्यादा दे रहे होते हो। लेकिन रिश्ते चल रहे हैं। चमत्कार है, क्यों?
क्योंकि दोनों ही पक्षों का गणित गलत है, दोनों ही सोच रहे हैं कि दोनों ही मुनाफे में है। इसी चमत्कार की बदौलत रिश्ते जब तक खिंच सकते हैं खिंच जाते हैं, जब तक ये बात बिल्कुल ही प्रकट नहीं हो जाती, लग नहीं रहा कि मुनाफा हो रहा है। जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट आपको बार बार दिखाया जाए कि इस साल इतना और बढ़ गया, इस साल इतना और बढ़ गया, इतना और बढ़ गया, और कागज पर बढ़ा, और आप विथड्रॉ करने जाएं तो वहां पे दो पैसा ना निकले, तो आपका बढ़ अगर इतना रहा है तो मिल क्यों नहीं रहा है? जैसे कोई कंपनी पीएनएल में अपने प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट में हर साल दिखाए इतना मुनाफा, इतना मुनाफा, इतना मुनाफा, और बैलेंस शीट में एसेट्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर मुनाफा हो रहा होता तो कहीं दिखाई भी तो देता ना, बस वो कागज पर ही है। तो बहुत सालों बाद धीरे धीरे करके ये बात स्पष्ट होने लगती है कि मैं जितना सोच रहा हूं कि मुझे मिल रहा है उतना मिला नहीं है। और मेरी खाली जेबें और खाली जिंदगी ये भी बता रहे हैं कि मैं जितना सोच रहा हूं कि मैंने दिया है, मैंने उससे कहीं ज्यादा दिया है। और अहंकार अपनी नजर में तो बिल्कुल फन्ने खां होता है ना। वो कहाँ मानता है कि रोज रोज लुट रहा है? वो कहता है लुटना तो मूर्खों का काम है, हम तो होशियार है। तो वो हमेशा अपने नुकसान को कम करके गिनता है। जहां कहीं उसने अपनी होशियारी से रिश्ता बनाया होता है वहां वो अपना नुकसान कम करके गिनेगा, कहीं नहीं जाता। अपना मुनाफा हमेशा बढ़ा चढ़ा के देखेगा। आज अगर मुनाफा ना दिख रहा हो तो भविष्य में देखेगा, कहेगा अभी कुछ नहीं पर होगा, मिलेगा। और अब भविष्य बड़ी लंबी चौड़ी चीज होता है, तो ये रासपाश होते कई कई साल लग जाते हैं कि जो तुम सोच रहे हो कि मिला है या मिलेगा, कहीं नहीं है। तब तक गाड़ी खिंच चुकी होती है जिस भी विषय से आप संबंधित होते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे खरीद फरोख्त का कोई फैसला हो, चाहे करियर की कोई दिशा हो जो आपने पकड़ ली हो, ये सब पकड़ने की चीज़ें होती हैं। तब तक इतने साल बीत चुके होते हैं कि आपको उसकी आदत लग गई होती है, और फिर आप कहते हो अब नुकसान हुआ तो हुआ, आदत खतरनाक, लग गई तो लग गई। अभी पता भी चला कि ये दिशा हमारे लिए ठीक नहीं है, तो भी अब 10 साल 20 साल बीत गए, अब थोड़ी बदलेंगे। अब तो सेट हो गए, चाहे जो कर रहे हैं। और कुछ नहीं होता जीवन का नर्क, रिश्ते ही जीवन का नर्क होते हैं। साफ साफ हमसे कह दिया उपनिषद ने। कौन सा उपनिषद था? जहाँ ऋषि से पूछा था कि बताओ नर्क क्या होता है। निरालम। हम्म। निरालम, निरालम माने टिकना मत। निरालम माने टिक मत जाना किसी भी विषय पर, माने सहारा नहीं लेना। किसी का नहीं लेना, निरालम। पूछा कि नर्क क्या होता है, परिभाषा बताइए। पूछने वाले ने सोचा होगा बताएंगे कि मरने के बाद वो नाभि से जो गैस निकलती है, जिसको लोक धर्म वाले बोलते हैं जीवात्मा, उस गैस को कोई देवदूत आकर सूंघता है, और अगर वो ज़्यादा बदबूदार हुई तो उसको जिस जगह फेंक दिया जाता है उसको नर्क बोलते हैं। तो कोई सीवर, कोई गटर जैसी जगह होती है नर्क। ऋषि बोलते हैं कि गलत रिश्ता ही नर्क है, गलत रिश्ता ही नर्क है। बोलते हैं कि जो लोग संसार के विषयों में ही
बिल्कुल पचे हुए हों, उनकी संगति ही नरक है। ये उपनिषद की, वेदांत की, नरक की परिभाषा है। तो नरक को भी रिश्तों के ही संदर्भ में परिभाषित किया। नरक की भी परिभाषा में रिश्ते ही लाए केंद्र में। क्या कहा? जहां रिश्ता गड़बड़ है वही जगह बहुत लोग तो धार्मिक इसीलिए होते हैं ज्यादातर कि मरने के बाद नरक न जाना पड़े। मैं उनसे कहता हूं तुम निर्भय हो जाओ, तुम्हें नरक इत्यादि कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तुम नरक में हो ही। और मैं नहीं कह रहा, ऋषि कह रहे हैं। ऋषि ने क्या कहा है? क्या कहा है ऋषि ने? जहां तुम गलत रिश्ते में फंसे हुए हो वही जगह नरक है। और गलत रिश्ते में तो इसी दुनिया, इसी पृथ्वी में अधिकांश लोग फंसे हुए हैं। तो नरक क्या है? यही है। आप काहे को सोच रहे हो कि नरक कभी और होगा? हम्म? ये जो हमारी दुनिया है ये किसी और दुनिया का नरक है। आप कुछ और हो सकते थे, वो होने की जगह आप ये हैं, यही नरक है। अब यहां के बाद किसी और नरक में थोड़ी जाओगे। क्यों कहा गया है कि जीवन दुख है? जिस जगह दुख पाने के लिए ही जाओ वो जगह क्या है? हम नरक में ही पैदा होते हैं। कोई बात इसमें बेतुकी लग रही हो तो बताओ। वेदांत से लेकर बौद्धों तक सबने क्या कहा है कि जीवन और बच्चा पैदा ही होता है घोर अज्ञान में। जहां तुम दुख पाने के लिए ही जाओ, जहां तुम अज्ञानवश ही मौजूद हो, वो जगह क्या कहलाएगी? और ऋषि ये भी कह रहे हैं कि जहां गलत तुमने संबंध बना रखे हैं वही जगह नरक है। और गलत संबंध तुम कहाँ बनाओगे? मरने के बाद। गलत संबंध सब कहाँ बना रखे हैं? तो किसी भूल उल में मत रहिएगा कि नरक कभी बाद में आएगा। नरक आ चुका है। जैसे होता है ना कि बहुत लोग गाड़ी में सो रहे होते हैं, हमारा स्टेशन अभी आएगा, तो वहाँ आएगा नहीं। ये नरक है। इसीलिए अध्यात्म मुक्ति की बात करता है। सारी बातें अब लग रही हैं ना तार्किक। मुक्ति की क्या जरूरत होती है अगर आप किसी बहुत अच्छी जगह होते तो? ये नरक ही है। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि देखो कहाँ हो। इसीलिए अध्यात्म की एकमात्र विधि अवलोकन की है। जान लो कि नरक में हो तो छुटकारे की फिर ज्वाला उठे भीतर से। सारी बातें अब एक दूसरे से मेल खाती दिखाई दे रही हैं। क्यों मैं कहा करता हूं कि कोई नहीं तुम्हें मिलने वाला मृत्यु के बाद कुछ भी। मृत्यु के बाद क्या मिलेगा? हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ। हम तो मरे हुए ही जैसे हैं। और मरने के बाद जो हो सकता है वो हमारे साथ हो रहा है। मरा हुआ माने अचेत होना। पूरी तरह अचेत हो जाने को ही कहते हैं मृत्यु। तो पूरी तरह अचेत तो है ही हमारा जीवन। तो मृत्यु के बाद का ही तो जीवन चल रहा है हमारा अचेत। और मृत्यु के बाद का हमारा वो जीवन तो है नहीं जिसमें महामृत्यु होती है माने मुक्ति। दो तरह की मृत्यु होती है ना। एक तो ये कि जीने की संभावना से वंचित रह गए तो इसलिए मृत्यु है। और दूसरी ये कि ऐसा जिए, ऐसा घोर जिए कि मुक्ति मिल गई, महामृत्यु हो गई। हमारी वो वाली तो संभावना कुछ खुली नहीं कि जबरदस्त जीवन ने हमें मुक्ति ही दे दी हो। तो हमारी तो मृत्यु वो है कि हम जिंदा ही नहीं हुए, पैदा ही नहीं हुए। यही नर्क है। नर्क में वो सब पहुंचते हैं जो कभी पैदा ही नहीं हो पाए। उनकी मृत्यु पैदा न हो पाने की मृत्यु है।
जैसे गर्भपात हो गया हो। 80 साल तक गर्भ में रहे, अस्तित्व के गर्भ में, प्रकृति के गर्भ में, इतने अवसर मिलते रहे लगातार कि पैदा हो जाओ, पर झुन्नूलाल अपनी होशियारी में मारे गए। वो बिना पैदा हुए ही फिर मर गए। यही नर्क है। तो सही रिश्ता फिर क्या होता है? जो मरा आदमी होगा उसकी पहचान ये होगी कि वो मृत्यु का ही वाहक होगा, संचारक होगा। वो मृत्यु का ही संक्रमण फैलाएगा। इसी को कहते हैं रिश्तों की नोच खसोट। क्योंकि मैं मरा हूं इसलिए मारूंगा, मैं मृत्यु का वाहक हूं। तुम मेरे संपर्क में आओगे तो मरोगे। मैं ऐसा हूं कि मुझे एक पौधा दे दो, मैं उसको भी मार दूं। मैं ऐसा हूं कि तुम जीवन की कोई भी संभावना मेरे संपर्क में ले आ दो, मैं उस संभावना का गला घोंट दूं। जो मुझसे निचले स्तर के हैं, जिन पर मेरा बस चलता है, उनको तो मैं मार ही दूं। मुर्गा मिल गया काट के खा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं मरा हुआ हूं। मैं क्या फैलाता हूं? मैं मौत फैलाता हूं। मौत एक संक्रामक बीमारी है, कंटेजियस, एंड आई एम द कंटेजन। मैं मौत फैलाता हूं। मुझे बकरा दिख गया, मैं उसे मुझे सड़क पे छोटा कोई पिल्ला दिख गया, मैं उसे लात मारूंगा। मैं कहीं खड़ा हूं पेड़ के आसपास, मैं उसकी छोटी टहनी तोड़ना शुरू कर दूंगा, फूल तोड़ना शुरू कर दूंगा, पत्ती तोड़ना शुरू कर दूंगा। मैं मौत हूं। क्योंकि सब मरे ही होते हैं जब तक वो जीवन के अवसर को हां न बोल दें। सब मरे ही होते हैं जब तक वो साफ साफ न मान लें कि वो मरे हुए हैं। मैं ऐसा मरा हुआ हूं कि कोई मुझे स्वयं से दुर्बल मिल गया तो उसको मारूंगा ही। कोई मुझे स्वयं से मजबूत मिल गया तो मैं उसको भी मार दूंगा। मैं ऐसा मरा हुआ हूं और मरे रहने की मेरी ऐसी जिद है कि कोई मिल गया प्राणों का संचार करने वाला, तो मैं उसको भयानक बाधाएं दूंगा। ऐसी बाधाएं दूंगा कि उसी के प्राण निकल जाए। और फिर मेरे चेहरे पर वो कुटिल मुस्कान आएगी कि तुम चले थे मुझ में प्राण डालने, लो मैंने तो तुम्हारे ही प्राण निकाल लिए। ये हमारे रिश्ते होते हैं। कोई अपने तल का है, कोई निचले तल का है, उस पर सक्रिय रूप से छाकर उसको खा जाओ। और कोई अपने से ऊंचे तल का है, अपने से अधिक सामर्थ्यशाली और चेतनाशाली है, तो उसके सामने बाधा बनकर, अवरोध बनकर उसको खा जाओ। नीचे वालों को सक्रिय रूप से मार दो, ऊपर वालों को अक्रिय रूप से मार दो। मार सबको दो, क्योंकि हम कौन हैं? हम मौत हैं। तो यम नचिकेता संवाद में वास्तव में नचिकेता किससे बात कर रहे हैं? स्वयं से बात कर रहे हैं। हमारे ही भीतर जो मौत बसती है उससे बात कर रहे हैं।
आत्मा प्राण है। क्या गाया था आपने? आत्मा क्या है? आत्मा बोध है जगत का, आत्मा नहीं तो व्यर्थ और नाशवान है। हमारे भीतर दो केंद्र होते हैं। जिस केंद्र से इस शरीर का जन्म होता है वो मृत्यु का केंद्र है। कितनी मजेदार बात है, मृत्यु के केंद्र से हमारा जन्म होता है। सब हो गया। और दूसरा प्राण का केंद्र है, जिसके ऊपर मृत्यु का केंद्र धुएं की तरह छाया रहता है। यम नचिकेता संवाद वास्तव में नचिकेता का आत्म संवाद है। वो स्वयं से ही बात कर रहे हैं। अरे कहाँ किसी और लोक में कोई यमराज बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? वो सब तो एक ड्रामेटाइजेशन है। नाटकीकरण है, ताकि आपको लगे अच्छा ऐसा हुआ। लड़के ने बाप को देखा, बाप धर्म के चक्कर में लोक धर्म वाली हरकत कर रहा था, लड़के को पसंद नहीं आया। लड़के ने बाप से जबान लड़ा दी। बाप ने कहा निकल जा, तुझे मौत को दिया। लड़का बोला दिया तो जा रहा हूँ। लड़का चलते चलते यमराज के यहाँ गया, 3 दिन तक इंतजार किया। फिर यमराज आए। यमराज ने कहा अरे ये क्या पूछ लिया तूने कि मौत क्या होती है? कुछ और पूछ ले बच्चे, तुझे इस तरह के खिलौने दे दूंगा और रुपया पैसा। लड़का बोला वो सब नहीं है, बताओ मौत माने क्या? तो यमराज ने फिर इधर उधर की कुछ बातें बताई। लड़के ने कहा नहीं, और बिल्कुल सटीक एक बात। और फिर यमराज ने जो बातें बताई वही कठोपनिषद बन गई। कहानी अच्छी है, पर कहानी अपना काम कर गई हम पर। जिस उद्देश्य से हमें कहानी कही गई थी वो उद्देश्य सफल हो गया, कहानी जीत गई। और कहानी इस कदर जीत गई कि हम कहानी के पार देखने लग गए। ये कहानी को ही जाता है श्रेय। कहानी ना होती तो हम कहानी के पार भी नहीं देख पाते। इसी में कहानी की सफलता है कि वो हमें कहानी से मुक्त कर दे। कहानी जीत गई। हमें दिख गया कि यमराज कौन है। वापस वास्तव में कौन है यमराज? हमारे ही भीतर जो मृत्यु बसती है वही यमराज है। मृत्यु का देवता कहीं बाहर से भैंसे वगैरह बैठ के नहीं आएगा। यही जीवन है, यही मौत है। मौत तथ्य है और जीवन सत्य होकर भी संभावना मात्र है। इतनी अजीब बात है। जब आप कहते हो आप पैदा हुए हो तो आप नहीं पैदा होते, मौत पैदा होती है। हम ढोल पीटते हैं, हिजड़े आके नाचते हैं, तो वाह 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 क्या बात है, बधाई हो, बच्चा पैदा हुआ है। अभी कहाँ पैदा हुआ है? अभी तो ये ऐसे 1-2 किलो की कोई चीज आ गई है, इसमें प्राण नहीं है। प्राण या तो ग्रंथ डालेगा या गुरु डालेगा या फिर उसकी अपनी सत्यनिष्ठा डालेगी। आ रही है बात? तो जो मुर्दा चीज पैदा होती है अचेत, जो अंधेरे का एक पिंड मात्र है, काला मांस, वो क्या करेगी? क्या करेगी? मौत है तो मौत फैलाएगी। ये हमारे रिश्ते हैं। मौत को फैलाने का नाम होता है संबंधित होना। चैन नहीं मिल रहा था मुझे अपनी बीमारी अपने तक रख के, अब तुझ तक मेरे जीवाणु पहुंचने चाहिए। अपने में बांधे हुए मेरे जीवाणु, मैं बेचैन हो रहा था इसी बात पे कि मेरे जीवाणु क्या बस मुझ तक ही रह जाएंगे? क्या इन जीवाणुओं का अकेलापन कभी दूर नहीं होगा? तो पकड़ लाए किसी को, ले जीवाणु तेरे ठूस दिए तुझ में। वैम्पायर ऐसी चीज जानते हैं क्या होती है? क्या होता है? बस हम जब संबंधित होते हैं तो उसमें वैम्पायर एक नहीं होता।
और दोनों अपनी अपनी नज़र में सोच रहे होते हैं कि सौदा मुनाफे का है। हर सोच रहा होता है मैं ही वैम्पायर हूं, मैंने उसका शिकार किया है। तुमने किया भी है, तुम हुए भी हो, चाहे जो रिश्ता हो। हम कब किसी दूसरे के पास जाते हैं उसका मर्ज दूर करने के लिए। किसी का मर्ज कैसे दूर कर लोगे? उसका मर्ज पता होना चाहिए। आप इनको कोई दवाई दीजिए, दे सकते हैं? ऐसा तो नहीं है पूरी तरह स्वस्थ है। आप पूरी तरह स्वस्थ हो, पूरा ऊपर से नीचे तक, दवाई दीजिए, दीजिए ना, क्यों नहीं दे पाएंगे? पता ही नहीं है मर्ज क्या है, हम कहाँ किसी का मर्ज दूर कर सकते हैं? हमें उसका मर्ज पता ही नहीं। क्यों नहीं पता, अब ये बताओ। अपना ही नहीं पता, इन्हें अपना पता है कि आपका पता करेंगे? तो दूसरों के पास हम उसका मर्ज दूर करने नहीं जाते। दूसरों के पास तो हम जाते हैं बस इन्फेक्शन फैलाने। तभी मैं कहता हूं कि हमारे रिश्तों में प्लस का नहीं, मल्टीप्लिकेशन का, धन का नहीं, गुणे का चिन्ह और तो दूसरों के पास हम उसका मर्ज दूर करने नहीं जाते। दूसरों के पास तो हम जाते हैं बस इन्फेक्शन फैलाने। तभी मैं कहता हूं कि हमारे